हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मतलब रोज़ थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएं। प्रेजेंटेशन फॉर्म में कोशिश की थी, अब थोड़ा ये है कि क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फेस टू फेस करना जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। वेल, लेट्स होप इट्स गोज वेल। बहरहाल बहुत सी चीज़ अब जो है डिस्कस करने वाली जो टॉपिक है उसमें ये है कि मिथ्स होती हैं बहुत सी गूगल एड्स के बारे में। लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं जो लोगों के पास होती हैं, जो रोकती भी हैं गूगल एड्स इस्तेमाल करने से। तो मैंने कहा कुछ जो है वो चीज़ें भी जो है वो दूर कर दी जाएं इस बारे में। जो है चलो खैर आगे बढ़ते हैं। पहली गलती तो लोगों की होती है कि आप जब गूगल एड्स चलाएंगे तो आपके पास ढेर सारी कन्वर्जन्स और बहुत तेज़ कन्वर्जन आएंगी। ये बहरहाल ये गलत फहमी होती है। गूगल एड्स को चलाते वक्त जो है बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप उसको चला रहे होते हैं तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे, प्लानिंग पे, एग्जीक्यूशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐड चलाएंगे और आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। ये चीज़ जो है आगे फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। और बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, आपकी वेबसाइट कैसी है, आपका जो है कीवर्ड्स किस तरह के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिमांड में है या नहीं है। सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सीज़न में है या नहीं है। आप सर्दियों के कपड़े गर्मियों में तो बेच नहीं सकते। बहरहाल क्वालिटी स्कोर आपका हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ये चीज़ें भी जो है डिपेंडेंट होती है। आपने कितना टाइम दिया है गूगल को समझने के लिए कि आपके लिए विनिंग फार्मूला आपका कौन सा है। गूगल जो है आपको खुद ऑप्टिमाइज करके जो है वो बताना चाहता है कि जी आपका ऐड कितना बेहतर है आपके करंट जो आपका डेटा उसके पास मौजूद है उसके हिसाब से। आपको ऑप्टिमाइज स्कोर भी दे रहा होता है जिस हिसाब से बता रहा होता है कि जी हाँ आपका ऐड जो है वो बेहतर है। इवन अगर बजट कम होता है या ज़्यादा होता है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करता है कि जी अगर ज़्यादा है तो इस बजट पे आपको इतना मिल सकता है, अगर कम है तो अपना बजट जो है बढ़ा दें। ये चीज़ें भी होती हैं। गलत दूसरी मिथ पे जो है वो चलते हैं। दूसरी में जो होती है कि गूगल एड जो महंगा है, एक्सपेंसिव है। गूगल एड्स महंगा नहीं होता। आप बगैर तजर्बे के या बगैर किसी चीज़ के आगे पीछे देखे हुए अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लोग जो है गूगल एड्स पे जो है वो कह देते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि देखें दो चीज़ें होती हैं गूगल एड्स पे। या तो आप जो है वो ट्रैफिक जो है वो रेलिवेंट नहीं भेज रहे हैं, या अगर आप ट्रैफिक रेलिवेंट भेज रहे हैं तो आपकी वेबसाइट रेलिवेंट नहीं है। बिलफर्ज इसको एग्जांपल में लेके अगर चल लेते हैं, आप जैसे आपकी आपकी एक जनरल स्टोर है, आप दुकान आपकी है, अब आपकी दुकान है, आप उसमें जो है ट्रैफिक भेज रहे हैं वो आप फार्मेसी वालों को भेज रहे हैं। लोगों को दवाएं खरीदनी है, आप एक जनरल स्टोर पे भेज रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जनरल स्टोर पे जो है वो दवा मौजूद हो। ठीक है, सेम गोल्स के आप लोगों को जो है आपकी फार्मेसी दुकान है और आप उनको अंडर WOT के लिए जो है वो भेज रहे हैं, वो भी जो है रेलिवेंट ट्रैफिक नहीं है। मतलब आपका जो पर्पज़ है, आपका जो जनरल स्टोर है, ग्रोसरी आइटम खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसी किस्म के लोग भेजना चाहेंगे। आप गलत ट्रैफिक भेजेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कन्वर्जन नहीं होगी। कौन क्यों क्यों कोई उल्टी सीधी चीज़ खरीदना चाहेगा जब उसकी इंटेंट ही नहीं मौजूद है। तो आपको ट्रैफिक भी जो है उसको सही भेजना है अगर आपको एक्सपेंसिव नहीं करना है उसको। जो है ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी लीडें जो है एक्सपेंसिव भी होती हैं, बट उस पर आप कमा भी उतना ही रहे होते हैं। जैसे SEO सर्विस हो गई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो गई, आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको अच्छा उसका जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। आप ऐसा नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं जी कि अगर हम 800 या $1000 की कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कोई खरीदेगा नहीं। ऑब्वियसली अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ सोशल प्रूफ या उसके साथ कोई प्रूफ प्रोवाइड करेंगे जी लोग आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, तो उसमें जो है वो फ़ायदा होगा आपको। उस पर फिर एक्सपेंसिव अगर लीड पड़ती भी है तो आप उस पर प्रॉफिट भी उतना ही कमा रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब लोगों की गलतफहमी ये भी होती है कि जी मैं जो हूँ $1000 की जो है कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं उसका लीड जो है वो $5 में ला के दे दूंगा। बहुत कम ऐसा होगा कि कभी आप कामयाब हो जाएंगे, बट ऐसा मुमकिन नहीं होता है। आपको कम से कम हो सकता है कि वो 50, 60 या $100 या उससे ऊपर भी जो है वो लीड पड़े। आपको बेसिकली ये देखना है कि आप इसमें प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, आपका मार्जिन कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपने बेसिकली उस हिसाब से टारगेट करना है इस चीज़ को। आगे जो है वो चल लेते हैं। दूसरा बहुत बड़ी मिथ होती है कि मैं ऐड तो चला लूंगा बट मेरे ऐड पे क्लिक कौन करेगा, यहाँ तो कोई क्लिक ही नहीं करता है। बेला अगर क्लिक नहीं कर रहा होता तो गूगल इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। जैसे मैंने पहले बोला कि अल्फाबेट जो है, जो गूगल की मेन कंपनी है, वो इससे जो है 82% के करीब जो है रेवेन्यू कमा रही है गूगल एड से जो है। तो ऑब्वियसली क्लिक्स आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लोग सर्च भी कर रहे होते हैं। तकरीबन 5.5 करोड़ लोग रोज़ की सर्चेज होती हैं डेली की बुनियाद पे। तो ऑब्वियसली सर्च वगैरह लोग कर रहे हैं तो चीज़ें मौजूद है। हर किस्म के लोगों के लिए हर किस्म की प्रोडक्ट मौजूद होती हैं। हर किसी को लग रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। बहरहाल हर किस्म के लोगों के लिए हर किस्म की मार्केट होती है। मतलब ये तो मैं एटलीस्ट अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। अच्छा, अगली जो है हम चीज़ पे चल लेते हैं कौन जिन लोगों को गलतफहमी जिस चीज़ पे होती है। ये भी एक बहुत बड़ा, नंबर 1 पोजीशन इज़ द बेस्ट।
अब लोग जो है इसको स्कूल की तरह ले रहे होते हैं कि जी पहली पोजीशन पे जो है वो आना है, हमें लाजमी पहली पोजीशन पे आना है। आज अब पहली पोजीशन पे ही होता तो गूगल आर्ट जो स्लॉट नहीं दे रहा होता, पहली बात तो ये। और ज़रूरी नहीं है कि आप पहली पोजीशन पे यहाँ जाएं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं पहली पोजीशन पे जो है कंसिडर नहीं करते। अब पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि 60% लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पता होता कि पेड और पेड में और उसमें क्या है। और ऑब्वियसली इतने मतलब नीचे रोल लोग स्क्रॉल तो करते ही हैं। अक्सर का तो ऐसा भी होता है जिन लोगों को थोड़ा बहुत, जो 40% लोग हैं जिन लोगों को फ़र्क पता है, उन लोगों को ये भी पता है कि यार पहला जिसने ऐड लगाया ना उसके पास हो सकता है पैसा ज़्यादा हो, क्वालिटी इतनी ना हो। तो लोग जो है हो सकता है पहले दूसरे को तो इग्नोर भी करते हैं, तीसरे चौथे पे जाएं या नीचे वाले पे जाएं कि जी हो सकता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनके पास जो है चीज़ें मौजूद हो। ऑब्वियसली जो नए लोग होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो बहुत से लोग ऐसे भी कंसिडर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली पोजीशन पर आए। पहली पोजीशन आपको सिर्फ एक वैनिटी दे देती कि हाँ जी आप पहली पोजीशन पर आ सकते हो, तो आप एक बार सेट कर लेते हो। मतलब पहली पोजीशन में आने पे ये है कि आपने जी बहुत से, अच्छा बहुत सी मैंने मैंने ऐसी कंपनी में भी काम किया है जो जो सर्विसेज या जो भी चीज़ वो प्रोवाइड कर रही थी उसमें जो है उनके आर्टों की आर्ट प्रोडक्ट्स उनकी अपनी ही थी। हाँ उस सूरत में जो है वो अगर आपका बहुत बड़ा बजट है तो जो है आप ये चीज़ कर सकते हो कि जी अगर आपकी आर्ट की आर्ट प्रोडक्ट खुद मौजूद है तो आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर लेंगे जी पहले पे जो है मैं ये इसको लाना चाह रहा हूँ, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको। फिर आप बजट खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि जी पहले पे जिसको मुझे लाना है उसको मुझे 10 पे रखना है, दूसरे को मुझे 8 पे रखना है, तीसरे को मुझे 6 पे, फिर चौथे को मुझे 4 पे, इस तरह करके जो है वो आप सेट कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पहली पोजीशन पे ही आना लाजमी है, नहीं, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है कि आप पहली पोजीशन पे आओगे तो आपको लीड जो है या कन्वर्जन जो है आपको ज़्यादा मिलेंगी। दूसरे इस पे जो है चल लेते हैं, क्लिक फ्रॉड। अच्छा ये इसमें किसी हद तक हकीकत भी है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हकीकत इसमें 100% अगर है भी तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि जी मतलब आपका जो कंपटीटर होता है वो आपके ऐड पे क्लिक करके आपका बजट एग्जॉस्ट कर देगा। अच्छा गूगल की अपनी मैकेनिज्म है कि एक ही आईपी से अगर एक ही वक्त में 3 बार क्लिक किया तो वो क्लिक जो है नलीफाई हो जाता है। गूगल समझ जाता है कि बंदा जो है क्लिक कर रहा है जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। इसको पूरे को बेसिकली जो है क्लिक फ्रॉड कहते हैं, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि जी मेरे ऐड पे क्लिक कर करके जो है वो बजट एग्जॉस्ट कर देगा। इस पूरी कॉन्सेप्ट को जो है बेसिकली क्लिक फ्रॉड कहते हैं। तो इस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं कि कंसिडर नहीं करते और ये भी नहीं बोलते हैं कि इसमें जो है हकीकत नहीं है। बहुत सी कंपनियां ऐसे कर भी रही होती हैं बट वो ज़्यादा हद तक कामयाब नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास इतना टाइम, बड़ी बड़ी कंपनी के पास इतना टाइम मौजूद नहीं है कि अपनी रिसोर्स लगा के जो है आपके ऐड पे जो है वो क्लिक करवाते रहें और ये करवाते रहें। उनको बेसिकली खुद को जो है कन्वर्जन लानी है, वो अपनी रिसोर्सेज को जो है वो क्यों ज़ाया करना चाहेंगे। मतलब जो बड़ी कंपनी होती हैं यूके यूएसए वगैरह टाइप की जगहों पे, लोकल का मैं इतना नहीं कह सकता, लोकल में इतनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जिसमें क्लिक फ्रॉड वगैरह टाइप का आइटम हो। तो मतलब ऐसा कोई इसमें बहुत हद तक हकीकत नहीं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे तरीके से गलत है। अगले पे जो है चल लेते हैं। अच्छा बहुत लोगों का ये ख्याल है कि गूगल एड्स जो है वो काम नहीं करते। इस पर भी मैंने पहले भी खैर डिस्कस किया। गूगल एड्स इस वजह से काम नहीं कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो है काम नहीं हुआ होता, आपका क्वालिटी स्कोर जो है उस वजह से जो डाउन जाता है। मतलब गूगल के अपने अपने लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी हमने हाई बिड लगा दी तो हमारा जो है ना कन्वर्जन हमारी आनी चाहिए लाजमी। इस बात में हकीकत इस तरह नहीं है। कन्वर्जन जो है आपकी बिड पे डिपेंडेंट नहीं है, कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे डिपेंडेंट है, आपके कीवर्ड पे डिपेंडेंट है। कीवर्ड पे ऑब्वियसली आपका अगर आप ऐड चला रहे हो उसको ऑप्टिमाइज वगैरह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गूगल आपकी वेबसाइट जो है वो रीड करता है कि वो उसके जो अंदर कीवर्ड्स हैं उसके ऐड से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं उस पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। चलेंगे अगले पे चल लेते हैं। हाँ एक और मिथ, बहुत से लोगों का ख्याल होता है भाई कि गूगल एड्स जो है हम लोग, मुझे किसी उस तजर्बे वगैरह की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, उसमें क्या हुआ है, ऐसा क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है ये वो। बहरहाल रॉकेट साइंस तो नहीं है इतना, बट ये ज़रूर है कि जब आप कामयाब उसमें फिर नहीं होते हैं तो फिर आप गूगल एड्स को ही ब्लेम करते हैं कि जी ये तो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, एक्सपेंसिव है, इससे अच्छा तो मैं फेसबुक पे चला जाऊँ या अमेजोन पे अपनी कर लूँ प्रोडक्ट ये वो। गूगल ऐड पे आपको आने के लिए थोड़ी सी टेस्टिंग एक्सपीरियंस जो है वो करना पड़ता है। जब आप अपना गूगल का अकाउंट बनाते हो तो वैसे भी गूगल जो है आपको $45 की जो है वो प्रोडक्ट जो है वो $45 का जो बजट जो है क्रेडिट जो है प्रोवाइड करता है। वो इसीलिए प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो है वो टेस्ट कर लें जो कैंपेन है जिस तरीके से है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो बगैर एक्सपीरियंस के जो है आप ये चीज़ जो है कंसिडर आप नहीं करें कि जी गूगल आपको इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करके देगा, बगैर जाने में कि आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करनी है, बगैर जाने में कि आपके कीवर्ड जो है डिमांड में है या नहीं है। आपको कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको कंपटीटर का एनालिसिस करना पड़ता है कि जी जो कीवर्ड मैं कर रहा हूँ कंपटीटर्स पे जो है वो कितना लगा रहा है क्या नहीं कर रहा है।
अक्सर का तो ऐसा भी होता है जो आपको फ्री क्रेडिट वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं गूगल जो है, उसमें आप ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि जी आपका जो कीवर्ड है वो रैंक मतलब कहाँ करेगा, कितने पैसों पे। आपका बिल फर्स्ट कीवर्ड है कि पीपीसी सर्विसेज कहीं जो है, कहीं कराची या दिल्ली या मुंबई जो भी है, तो उसमें जो है आप देखना चाहते, आप बिल फर्ज आपने लगाया $5 लगा दिया। अब आप देखते हो कि यार मेरा जो कीवर्ड है, जो मेरा ऐड है जिस कीवर्ड पे मैंने लगाया है वो तीसरे नंबर पे कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ यार इससे पहले जो दो हैं वो एटलीस्ट $5 से तो ऊपर के ही हैं। आप फिर $10 लगाते हो तो हो सकता है आप दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे नहीं आओ तो आपको अंदाजा था कि यार ये दूसरे नंबर वाले ने जो है वो $10 तो लगाए हैं कम से कम। तो आपको बेसिकली इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था, ये आप टेस्टिंग के थ्रू कर रहे होते हो, आपको तजर्बे ए बी टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो विदाउट टेस्टिंग विदाउट एक्सपीरियंस जो है आप गूगल ऐड का इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है कि आपको इतनी कामयाबी ना मिले शुरू में जो है। आप भी तभी जो है या तो किसी की सर्विसेज यूज़ करते हैं या तो फिर आप खुद टेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पे चल लेते हैं मिथ पे। गूगल एड इज ओनली अबाउट सर्च नेटवर्क। गूगल एड्स पे सर्च का सिर्फ ताल्लुक है, या गूगल एड सिर्फ सर्च की हद तक सही है। वैसे अगर आपने इस्तेमाल करना है वीडियो या डिस्प्ले तो आप फेसबुक की तरफ जाएं, प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करना है तो आप अमेजोन की तरफ जाएं। वेल बहरहाल गूगल अगर इस तरह का होता तो गूगल आज तक कितना कामयाब इस तरह नहीं चल रहा होता। 20 साल हो गए गूगल को करते करते। ये बाकी जो हैं ये तो अभी भी आए हैं, फेसबुक वगैरह बाद में आए हैं इस चीज़ का, और अभी भी गूगल अपना होल्ड रखा हुआ है। ऑब्वियसली अमेजोन जो है टफ टाइम दे रहा है इसको जो है, बट अमेजोन हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, ये इसको टफ टाइम दे रहे हैं, बट बहरहाल अभी तक जो है वो अपनी जगह पे कायम है। बहरहाल गूगल एड जो है वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि डिस्प्ले की कैंपेन्स होती हैं, वीडियो की कैंपेन्स होती हैं, उसके अलावा गूगल आपकी बहुत सारी जगहों पे आ रहा होता है। यूट्यूब का तो आपको पता ही है, गूगल आपके जीमेल पे आ रहा होता है, उसके अलावा गूगल मैप्स पे आ रहा होता है, मतलब बहुत सी जगह, गूगल प्ले स्टोर पे आ रहा होता है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो सर्च के अलावा या आपके सर्च पेज के अलावा भी जो है वो शो हो रही होती हैं। आपको उसको चलाने का बस एक तरीका चाहिए होता है, बट सिर्फ गूगल पे जो है आप सिर्फ सर्च नेटवर्क पे रिलाई नहीं कर रहे होते हैं। आप जितना उसको डिस्कवर करना चाहेंगे उसके अंदर बेनतहा चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं सर्च के अलावा भी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैथ पे चल लेते हैं। गूगल एड इज अबाउट पॉपअप। अच्छा, लोग समझते हैं जो आप वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, जैसे टॉरेंट की वेबसाइट पे चले गए, किसी भी चले गए, जो पॉपअप शो कर रहे होते हैं वो जी गूगल एड्स हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। गूगल एड्स जो है, बल्कि गूगल खुद जो है उसको जो है डिस्करेज करता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। और ये गूगल एड्स के इस तरफ से नहीं हो रहे हैं पॉपअप्स वगैरह, इसका बिल्कुल कतई कोई ताल्लुक नहीं है। हम गूगल एड्स यूज़ करने वाले, मैंने तो आज तक इस्तेमाल नहीं किया इस तरह की चीज़ जो है, ना कभी उसको जो है वो अच्छा फील किया ये चीज़ होते हुए। किसको अच्छा लगेगा कि वो अचानक कोई पॉपअप आ जाए कि जी आप जो है फलाई VPN जो यूज़ कर लें या जो भी कुछ है इस तरह यूज़ कर लें, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो उसकी कन्वर्जन, मतलब मेरा नहीं ख्याल को खास उसकी कन्वर्जन होगी अचानक किसी को तंग करने वाली जो चीज़ बात होती है। मतलब सेम ऐसा हो गया कि आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए तो आपकी ज़्यादा इंटेंट होती है, बजाय इसके कि आप जा रहे हो और रास्ते में आपको बोले कि जी कोई पेन खरीद लें या गुलाब खरीद लें या सिग्नल पे गुलाब खरीद लें, इस तरह की जो है चीज़ आ जाती है वो, तो उसकी इंटेंट ऑब्वियसली वाली नहीं होती है। अब नेक्स्ट मैथ पे चलते हैं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं भाई मैंने ऐड लगा दिया, एक तो खुद से जो उन्होंने एक्सपीरियंस करके टेस्टिंग के फॉर्म में लगा दिया। अब वो बोलते हैं जी मैंने ऐड लगाया, मुझे शो नहीं हुआ तो दूसरों को कहाँ से शो होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी वजूहत होते हैं जिस वजह से वो शो नहीं हो रहा होता। एक तो हो सकता है IP का मसला हो, दूसरी बात यह है कि हो सकता है उस वक्त आपका ऐड शो ना रहा हो, ऑक्शन में आपकी जो है वो डिमांड कम आ रही हो, या बहुत से और रीजंस हो सकते हैं कि उस वक्त आपका ऐड नहीं शुरू होगा। बट जब आप डेटा की तरफ देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपका डेटा आ रही होती है। देखें, डेटा में आप ये बोल सकते हैं कि डेटा हो सकता है कि गूगल जो है वो झूठ बता रहा हो या ऐसे उसने कर दिया हो। बहरहाल अगर गूगल कन्वर्जन आपको लाके दे देता है तो वो तो झूठ नहीं हो सकती ना, ऑब्वियसली किसी ने आके खुद ही किया होगा। गूगल अपनी तरफ से तो पैसे निकालेगा नहीं। तो उस चीज़ पे जो है ये ऐसा हकीकत नहीं है कि जी गूगल जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरों को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। हो सकता है कि उसमें उस वक्त कोई वजह हो, कोई IP का कोई इशू हो, या आप गूगल एड प्रीव्यू टूल पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो है वो शो नहीं हो रहा होता है। अगर आप स्पेशली मार्केट किसी और को टारगेट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान या इंडिया से बैठे हुए आप USA UK कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, तो कभी कभार इस तरह शो नहीं हो रहा होता है। आगे वाली पे चल लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी ख्याल होता है कि जी अगर मैं गूगल यूज़ करूंगा, गूगल एड्स यूज़ करूंगा तो मेरा SEO इफेक्ट होगा। बहरहाल इसमें कोई हकीकत इस तरह नहीं है। हकीकत अब लोग बोल रहे हैं मुझे कोडिंग पीछे लगानी पड़ेगी वेबसाइट पे तो मेरा SEO वगैरह इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। SEO इफेक्ट जो है उससे किसी तरीके से नहीं होता है। SEO बेसिकली गूगल एड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा होता है। एक तरफ जो है गूगल एड्स, मतलब एक सर्च इंजन के पेज पे आपको अपना ऐड दिखाई दे रहा हो और उसके बाद ऑर्गेनिक पे भी आपको अपना पोस्ट जो है वो पहले जो है वो दिखाई दे रही हो, तो उसमें जो है कवरेज ज़्यादा मिल जाती है। तो मतलब अगर
अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गूगल एड्स और एसईओ जो है हैंड इन हैंड काम कर रहे होते हैं, साथ मिलके जो काम कर रहे होते हैं कंपनी का एक्सपोजर और उसके कन्वर्जन लाने के लिए जो है। अगली मिथ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये बल्कि आखिरी मिथ है जो गलत फहमी जो है, जो मैं मतलब मुझे जो लगता है कि जो बहुत से लोगों को जो सोच हो रही थी कि जी मैं ऑनलाइन बेचता नहीं हूँ तो मुझे गूगल एड्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं, मतलब आप अक्सर का जो है ड्राइव कर रहे होंगे या कि कोई चीज़ आपको एक नज़र आती है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ उसको पहले मैं। मतलब आपको कोई चीज़ नज़र आती है कि जी आप देखते हो कोई बिरयानी की कोई शॉप है, आपको नज़र आ गई, या आपको कोई इतवार के दिन या जुम्मे के दिन कोई पैम्पलेट बांटता है और उसमें आपको नज़र आता है पिज़्ज़ा का। फिर जाहिर सी बात है पैम्पलेट वो नहीं रख पाता, कभी ऑफिस में छोड़ दिया या आपने बाहर अपनी गाड़ी में छोड़ दिया, मगर आपको अचानक ख्याल आता है, आपको कभी उसको रिकॉल कर रहे होते हैं तो आप उसको गूगल पे ही सर्च कर रहे होते हैं। छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो टायर की दुकान हो, चाहे रिपेयर शॉप हो, कोई भी कोई मार्केट हो जिसके बारे में आपने पहले कभी देखा हो, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है कि वो मौजूद हो, तो आप उसके बारे में सबसे पहले उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, उसके रिव्यूज़ पता करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑनलाइन ही जाते हैं बेसिकली। तो ये एक चीज़ इंकरेजमेंट उन लोगों के लिए है कि अगर आप ऑनलाइन पे नहीं हैं तो आप ऑनलाइन पे आ जाएं ताकि आपकी जो है कवरेज हो जाए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है कि आपको कोई दुकान खरीदनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। आपने बेसिकली या तो आप फेसबुक पे आगे इस तरह शुरू हो जाएं, अगर गूगल एड्स यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर गूगल एड्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप एक वेबसाइट क्रिएट करके जो है आप इसको जो है वर्डप्रेस या शॉपिफाई या इस पे जो है वो ऑनलाइन सेल जो है वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन बेच नहीं रहे तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड नहीं अवेलेबल, डिमांड जो है हो रही होती है इस चीज़ की। बहरहाल ये कुछ कुछ जो है वो गलतफहमियाँ, मिथ्स जो होती हैं गूगल एड्स के बारे में थी। और मज़ीद कोई अगर आपको कोई ऐसी कोई गलतफहमी जो आपके माइंड में है तो आप मुझे बताएं ताकि उस पर जो है वो डिस्कस हो। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं। थैंक यू।